बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर की खीर बनाने का तरीका। बहुत ही शानदार तरीका है। इसके अंदर हमने सिर्फ 1.5 किलो दूध का यूज़ किया है और जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना और खाएंगे तो इसमें आपको टेस्ट ऐसा मिलेगा शायद आपने इसके अंदर ये सारी खीर जो है ना खोए के साथ बनाई है। इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त और डिलीशियस बनती है और बहुत ही कम खर्च में बनती है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने फुल फैट दूध लिया है, 1.5 किलो दूध लिया है, ठीक है। और ये फुल फैट दूध है, पानी वाला मिक्स बिल्कुल नहीं है। इसको जो है ना हमने डाल दिया है कढ़ाई में, ठीक है। जिस बर्तन में खीर पकानी है ना उसके अंदर आपने इस दूध को डाल लेना है, 1.5 किलो दूध को, ठीक है। और एक उबाल आने देना है। जब एक उबाल आ जाए इसके अंदर, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे छोटी इलायची। तकरीबन 3 छोटी इलायची डाली हैं, ठीक है। छोटी इलायची आपने ज़रूर डालनी है, इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आएगी खीर में से। उसके बाद इसके अंदर हमने डालनी है गाजरें, ठीक है। ये गाजरें जो है ना ये तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ की गाजरें थी। इनको धो के अच्छी तरह से इसका छिलका उतार के उसके बाद इसको कद्दूकश कर लेना है और कद्दूकश करके इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से दूध में इनको मिक्स कर देना है और इनको भी एक उबाल आने तक पकने देना है, ठीक है। इतनी देर में हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर मैंने चावल लिए हैं। टोटा चावल भी ले सकते हैं, साबुत भी ले सकते हैं। ये तकरीबन टोटा चावल ही थे। इसको अच्छे से धो लेना है, भिगो लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद इसके अंदर 4 से 5 जो है ना काजू डालने हैं और 6 से 7 बादाम डालने हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 5 काजू लिए हैं, 6 से 7 बादाम। इनको ब्लेंडर जग में डाल के जो है ना इसका हमने पेस्ट बना लेना है। इसके अंदर आधा कप जो है ना मैंने पानी का डाला है और आधा कप ही दूध का डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। और इसको भी इसके जो हमने दूध है ना गाजर वाला इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चावलों की क्वांटिटी जो है ना वो 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1.5 किलो दूध के हिसाब से 3 से 4 गाजरें हैं दरमियाने साइज़ की, 2 टेबल स्पून चावल लिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना। अगर क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो फिर वैसी खीर जो है ना नहीं बनेगी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा करनी है तो फिर आपको दूध की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब खीर को जो है ना मैंने इतनी देर तक पकाया है जितनी देर तक जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना इस तरह से गाढ़ी होना शुरू नहीं हो जाए। तकरीबन आधा घंटा लगा है मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको, ठीक है। तो जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाए उसके बाद इसके अंदर हमने चीनी डालनी है, ठीक है। चीनी जो है ना वो भी आपने अपने एज़ टू टेस्ट डालनी है। मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप चीनी का डाला है। चीनी का यूज़ कम ही कीजिएगा क्योंकि गाजरें भी काफ़ी मीठी थी, तो चीनी का यूज़ आपने कम करना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेना। चीनी डालने के बाद जो है ना ये खीर जो है ना थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे मज़ीद पका लेना है। जब आप देख लें ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, जब अच्छे से गाढ़ी हो जाए ना उसके बाद जो है ना आपने फ्लेम बंद कर देनी। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है इसको, क्योंकि ठंडी होने के बाद जो है ना खीर जो है थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना खीर की वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको ना 2 मिनट में ठंडा करने का तरीका भी बताती हूँ। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने एक खुला बर्तन लेना है, परात ले लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है और इस खीर वाले बर्तन को ना उसके अंदर आपने रख देना है और चम्मच यूँ इस तरीके से चलाना है, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और खीर जो है ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अब जो चीज़ें इसके अंदर आपने डालनी है वो आप इस पॉइंट पे आके डालिएगा। गरम खीर में आपने क्रीम वगैरह या मलाई जो है ना इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। खीर को अच्छे से ठंडा करने के बाद जो है ना ये घर की जो है ना मलाई होती है ना दूध की, ये वो मैंने डाली है इसके अंदर। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। ये मलाई डालने से जो है ना खीर का टेस्ट इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाएगा ना, आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि इसके अंदर आपने क्रीम डाली है या मलाई डाली है, ठीक है। बिल्कुल आपको खोए वाला टेस्ट इसका मिलेगा। अब अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद जिस भी बर्तन में जिस भी बॉल में आपने निकालना है ना खीर को आपने निकाल लेना है। खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी है। उसके बाद गार्निश कर लेना है बादाम, पिस्ते, काजू के साथ। अब यकीन करें अपने अब दावत मेन्यू में शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह मेहमान जो है ना वो रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त बनती है, बाज़ार की निस्बत जो है ना कहीं ज़्यादा ये सस्ती पड़ती है। घर पर बनाएं, अपने
हाथों से बनाएं। इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने पर अब प्यारा सा लाइक कमेंट तो बनता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए, और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अब आप खीर की थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल खोए वाली जो है ना इसकी लुक आ रही है, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।